राधे राधे, गुड मॉर्निंग सभी को। और ये ब्लॉग है सैटरडे का, जिस दिन मैं वापस आ रही थी अपने घर से। तो हमारे यहाँ से जो ट्रेन आती है वो डायरेक्ट हमारे यहाँ मैनपुरी आती है। और ये ट्रेन हमारे यहाँ से चलती है 6 बजे समथिंग, और हमारे मैनपुरी स्टेशन पे ये पौने 10 बजे 9:30 बजे आ जाती है। 10 बजे तक हम घर पे आ जाते हैं, मतलब तो मैं आ गई थी। तो यहाँ पे मैं वहाँ से घर से आ गई हूँ स्टेशन पे, और ये ट्रेन आ चुकी है। लेकिन ये हमारी वाली ट्रेन नहीं है, ये है दूसरी साइड वाली ट्रेन। तो इसके बाद हमारी वाली ट्रेन आएगी जिसमें मुझे आना है। मैं आ चुकी हूँ घर पे, और सबसे पहले आके मैंने हेयर वॉश करके नहाया, क्योंकि भीड़ थी ज़्यादा, क्योंकि त्यौहार है तो त्यौहार की वजह से काफ़ी भीड़ थी। तो जिसकी वजह से मुझे अजीब सा लग रहा था, और मैं इसीलिए मैं सुबह सुबह वहाँ से आती हूँ तो मैं नहा के नहीं आती हूँ, यहीं पे आके नहाती हूँ। नहा के आऊँ भी तब भी मैं यहीं पे आके नहा, तब भी दोबारा से आके तुरंत नहाती हूँ मैं, क्योंकि रास्ते में सभी से टच होती हूँ। भले ही ये शब्द मेरा किसी को बुरा लग सकता है, लेकिन मैं अपनी जो मेरा जो है, मतलब मेरी जो आदत है, हैबिट है, जो भी है, मैं सच बता रही हूँ। मुझे मतलब इससे मतलब नहीं है कि किसी को शब्द ये बुरा लगेगा, क्योंकि वैसे इसमें कोई बुरा लगने वाली बात नहीं है। भाई हर किसी से टच होती हूँ, हर इंसान से, तो मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले नहा लो। मुझे बिना नहाए चैन नहीं पड़ता। मैं कहीं से भी आती हूँ, बस में भी आती हूँ, तब भी मेरी कोशिश यही रहती है, मतलब पहले सबसे पहले आके मैं नहाती हूँ। और सर्दियों में अगर आती हूँ तो मैं नहाती अगर नहीं हूँ तो मैं कपड़े चेंज करके और दूसरे कपड़े सारे पहन के तभी मुझे चैन पड़ता है। तो सबसे पहले मैंने नहाया, और सूरज से मैंने बोला चाय बना लो। सूरज ने चाय बनाई, और मम्मी ने खाना रख दिया था। हमेशा ही वो बना के रख देती हैं, इसलिए बोलती हैं कि घर पे जाके अब दूसरा कोई हो तो चलो बना बनाया खाना मिले घर पे जाके पहले खाना बनाओ खाओ, तो वो हमेशा ही रखती हैं। तो उन्होंने पूड़ी थी और मेथी आलू की सब्ज़ी थी। तो तो सूखी सब्ज़ी थी, इसलिए मैंने सूरज से कहा कि चाय बना लो। सूरज ने चाय बनाई, फिर हम दोनों लोगों ने, सूरज ने पूड़ी सब्ज़ी और चाय का नाश्ता किया। मुझे तो ना बस पौधे जहाँ भी मिलते हैं बस मैं तो ले आती हूँ ढेर सारे पौधे। तो मैं ढेर सारे पौधे लेके आई हूँ आज। तो अभी दोपहर का टाइम है, तो अभी मैं जो नीचे मुझे लगाना है वो तो मैं लगा दे रही हूँ, क्योंकि कल रात मतलब कल शाम को टूटे हुए हैं, यानी कि टहनी काटी हुई है, तो लगा दे रही हूँ। और बाकी जो छत पे लगाने हैं उनको धूप में नहीं लगाऊंगी, उनको शाम को लगाऊंगी। ये देखिए, ये हैं, और कुछ ये हैं इसमें, कुछ ये हैं, और ये हैं। तो ढेर सारे। तो ये जो मनी प्लांट है इसको मैं इंडोर लगाऊंगी, तो इसको मैं लगा देती हूँ, क्योंकि और मेरे जो पौधे हैं उनमें पानी भी मुझे देना है, तो इनको मैं लगा दे रही हूँ। और बाकी शाम को छत पे लगाने हैं जो, क्योंकि धूप में पौधों को नहीं लगाना चाहिए, तो इनको मैं लगा दे रही हूँ नीचे। लेती हूँ और बीच से कट कर देती हूँ मैं यहाँ से इसको, क्योंकि जब भी पौधे को लगाना चाहिए तो ये जो नॉट एरिया होती है ना, इस मतलब यहाँ से ही लगाना चाहिए। तो इसको तो मैं लगा दे रही हूँ यहाँ पे। इसको लगा दिया यहाँ पे, और ये इस पे ऐसे इसको लगा देंगे। इसको अच्छे से मिट्टी से दबा देना है, ठीक है। और ये जो बची इसको हम ऐसे लगाएंगे। यहाँ पे लगा दिया। अब इसमें लगा देंगे हम अच्छे से पानी, ठीक है। पहले और एक गमले में लगाना है मुझे, वो लगा दें, फिर इसमें लगाएंगे अच्छे से पानी।
बस हो जाए, क्योंकि कल की टूटी हुई हैं, बांध देंगे इसको और एक टहनी इस साइड में लगा देंगे इधर चढ़ाने के लिए और एक टहनी इस साइड में। इसको ना धागे से अभी बांधना पड़ेगा, फिर ये बाद में इसको, ये जो रस्सी है ना, ये जूट की रस्सी मैंने इस पर लपेटी हुई है, फिर ये इसको बाद में पकड़ लेंगी। इसकी जो रूट्स निकलती है ना, वो इसको अच्छे से पकड़ लेती हैं, ये वाली जो रूट्स हैं ये वाली। अब इनमें हम लगाएंगे अच्छे से पानी, और अभी एक टहनी और लगाना है मुझे, ये है, ये और लगाना है। इसको मैं इसमें ना एक यहाँ से ब्रांच निकली हुई है, तो मैं इसको यहाँ से कट कर देती हूँ। एक ब्रांच इसकी ये अलग हो जाएगी यहाँ से, तो इसमें यहाँ से भी रूट्स आ जाएगी, यहाँ से भी। इसको भी मैं इसी में लगा दूँगी। सारे गमले मेरे सूख रहे हैं, सूरज ने पानी भी नहीं दिया किसी गमले में। जब नीचे के सूख रहे हैं तो ऊपर के भी सूख ही रहे होंगे। अब ऊपर के तो शाम को ही लगेगा पानी। एक इसमें लगा दी मैंने, इसमें पहले से लगी तो थी, इसको इसमें बांधना पड़ेगा अभी फ़िलहाल। तो लगाने के बाद सभी में पानी दिया और बिल्कुल मिट्टी सूख चुकी थी सभी गमलों की। और ये नीचे वाले जो नीचे इंडोर लगानी थी मुझे, वो मैं लगा चुकी हूँ। और बाकी जो मुझे आउटडोर लगानी है वो लगाने हैं पौधे। जो कटिंग्स वगैरह लेके आई हूँ मैं, वो शाम को लगाऊंगी छत पे जाके। और क्योंकि अभी बहुत तेज़ धूप है, आज काफ़ी तेज़ धूप है, काफ़ी गर्मी है, तो मैंने सोचा चलिए जो नीचे के लगा देती हूँ अभी। और उसके बाद फिर मैंने बनाए दाल चावल 3-4 बजे के करीब, क्योंकि सूखी सब्जी और पूड़ी तो रखी हैं अभी भी, लेकिन सूरज मतलब उसे मतलब एक चीज़ ऐसी चाहिए साथ में, दाल हो या फिर कुछ और हो। तो अब चाय के साथ वो एक बार खा चुका है, तो अब बार बार नहीं खाएगा, क्योंकि वो चाय कभी पीता नहीं है। और तो मैंने सोचा चलिए दाल चावल बना लेते हैं, और साथ में सब्जी तो है ही सूखी और पूड़ी। तो दूध भी लेके आई थी मैं, तो दूध मैंने उठा के रख दिए हैं फ्रिज में, ठंडे हो चुके थे, आते आते ही गर्म कर लिए थे सूरज ने। फ्रिज में बन नहीं रहा था सामान, तो ये बेसन का पैकेट मैंने बाहर निकाल के रख दिया है। और उसके बाद मैंने रख दिया दाल को बनने। तो दाल को जब भी आप बनाएं तो पहले देखिए कुकर को बंद मत करिएगा, मसाले भी ऐड मत करिएगा, दाल को रख दीजिए और दाल को अच्छे से धो के रख दीजिए पानी ऐड करके। और उसके बाद एक फेना जो बनता है वो जब बन जाए उसको निकाल दीजिए अच्छे से। उसी के बाद आप मसाले ऐड करिएगा और जो लिड होती है कुकर की उनको लगाइएगा। और तब तक मैं ले आई चावल। मैंने कहा चलिए थोड़े से चावल साफ कर लेती हूँ तब तक, जब तक दाल में फेना बनेगा। तो इधर मैंने चावल निकाल लिए हैं 2 छोटी कटोरी, ये छोटी सी कटोरी है बिल्कुल, तो 2 छोटी कटोरी मैंने चावल ले लिए हैं। और सैटरडे है आज और कल संडे को मुझे गांव भी जाना है,
तो शाम को पौधे भी लगाना मेरा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सुबह जाऊंगी गांव, गांव से फिर वापस आके थकान हो जाती है, और प्लस वापस आते आते भी मुझे 3-4 तो बज ही जाएंगे कल, क्योंकि लेट निकलूंगी थोड़ा सा, सुबह का काम सारा ख़त्म करके तब निकलूंगी। और ये देखिए, ये फेना जो बन गया था वो मैंने सारा निकाल दिया है। उसके बाद अब मैं मसाले ऐड करूँगी। और ये जो फेना होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। यही जो छोटी छोटी बातें हैं, अब हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, इन्हीं से अब जो बीमारियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो बढ़ती जा रही हैं। पहले कभी भी दाल आपने किसी को कुकर में बनाते नहीं देखा होगा। हमेशा जो पतीले वगैरह होते थे, भगोने वगैरह होते थे, उन्हीं में बनती थी, और ये फेना हमेशा हटाया जाता था। अब कभी ऐसा कोई नहीं करता है, बस डायरेक्ट कुकर में दाल को रखते हैं और बना लेते हैं, है ना। कुछ ये हम लोग मानते नहीं हैं, और इसी वजह से जो प्रॉब्लम्स जो बढ़ रही हैं ना, इन्हीं छोटे छोटे कारणों की वजह से जो है बढ़ रही हैं, क्योंकि हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। और इस तरीके की गलतियां हम लोग दिन में बहुत बार करते होंगे शायद, है ना। जैसे ये दाल की हो गई, और भी चीज़ें काफ़ी ऐसी होती हैं जो मुझे पता होता है, उसकी तो मैं कोशिश करती हूँ। जिसका मुझे नॉलेज है, जिनकी मुझे जानकारी है, उनकी तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको उसी तरीके से काम करूँ जो हमारी सेहत के लिए अच्छा हो। ये एल्युमिनियम का कुकर चढ़ाना मेरी मजबूरी है, अभी मेरे पास है नहीं, इसलिए। नहीं तो एल्युमिनियम भी हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होती है। दूसरी साइड में आज मैंने सोचा, चलिए आज मैं कढ़ाई में चावल बनने रख देती हूँ। क्योंकि जो छोटा वाला, सबसे छोटा वाला जो कुकर है, वो आजकल स्टीम नहीं बन रही है उसमें, तो ये कुकर मैंने दाल में चढ़ा दिया है। तो हमारा खाना भी रेडी हो चुका है, और मैं ले आई हूँ खाने के लिए। और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। नेक्स्ट जो पौधे वगैरह मुझे लगाना है, वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।